चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा के साथ। आज आरएएस प्री 2021 का एग्जाम है। 6,48,000 अभ्यर्थी एग्जाम के लिए रजिस्टर हैं। डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक पर बनाए गए हैं 2046 परीक्षा केंद्र। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक परीक्षा। भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर संभाग में बंद रहेगा इंटरनेट। अलग अलग हिस्सों में परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। 10 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक परीक्षा होगी। भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर संभाग में नेट बंद रहेगा परीक्षा के लिहाज से। दस बजने में महज 2 मिनट का वक्त बाकी है। 10 जैसे ही बजेंगे परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद 1 बजे तक परीक्षा का आयोजन होगा अलग अलग हिस्सों में। सुरक्षा के लिहाज से नकल को रोकने के लिए, फर्जीवाड़े के लिए, पेपर लीक के लिए भी नेट बंद कर दिए गए हैं अलग अलग हिस्सों में, ताकि इन सभी पर रोक लगाई जा सके। बीते दिनों हुई पटवारी भर्ती परीक्षा में कोटा में हुई नकल गिरोह की धरपकड़ को देखते हुए आज हो रही आरएएस प्री परीक्षा को लेकर विशेष एहतियात बरते जा रहे हैं। संभागीय आयुक्त केसी मीणा ने आदेश जारी करके कोटा समेत पूरे संभाग में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ये जानकारी उन्होंने दी। इस परीक्षा को लेकर संवाददाता भंवर एस चारण ने उनसे खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। रीट और पटवारी की परीक्षा के बाद एक और बड़ी परीक्षा होने जा रही है और ये है आरएएस प्रारंभिक परीक्षा, जिसको लेकर के कोटा में 69 परीक्षा केंद्रों का गठन किया गया है। कुल मिलाकर के 22,704 परीक्षार्थी कोटा में अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड हैं। और फिलहाल एंट्री का जो दौर है वो आप देख रहे हैं कि शुरू हो चुका है। सघन तलाशी ली जा रही है। सारी जो गाइडलाइन है उसकी यहाँ पर पालना कराई जा रही है। आप देखेंगे कि अधिकतर जो कैंडिडेट्स हैं जो कि सैंडल्स में थे या शूज में थे, उनको यहाँ पर नंगे पाँव होना पड़ रहा है। जो महिला अभ्यर्थी थे जिनके कड़ा पहना हुआ था या फिर नाक में नथ पहनी हुई थी या फिर ईयर रिंग पहनी हुई थी, उन सब का यहाँ पर उन सबको उतारना पड़ा है। अगर मोबाइल फ़ोन है, अगर कोई बाइक की चाबी भी है तो वो भी अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और इस वक्त जो एंट्री का दौर है वो शुरू हो चुका है। 1 बजे तक परीक्षा चलने वाली। मैडम, किस तरह की तैयारियाँ? सभी बच्चों की पूर्ण चेकिंग होगी, साथ में सिर्फ ट्रांसपेरेंट चीज़ें जाएंगी। कंप्लीट मास्क में जाना है और टाइमली 9:50 तक एंट्री होगी। 10 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी। महिला अभ्यर्थियों से बहुत सारी चीज़ें आपको उतरवानी पड़ रही है। सभी चीज़ें, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। कोई ज्वेलरी, कोई चप्पल में डिजाइन किसी तरह की नहीं जाएगी। बिल्कुल सिंपल, बिना किसी ज्वेलरी के चप्पल भी नहीं होगी अलाउड। चलिए, तो देखिए कुल 69 परीक्षा केंद्रों पर ये इंतजाम किए गए। चलिए एक परीक्षार्थी से भी आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए भैया, कैसी तैयारी? मैं सिरोही माउंट आबू से आया हूँ। माउंट आबू से आए जी। तो कैसी तैयारी है? अच्छी है सर तैयारी है। जो इंतजाम इस बार हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आने जाने के जो इंतजाम हुए हैं, किस तरह की दिक्कत हुई सेंटर तक पहुँचने? आने में थोड़ी दिक्कत हुई है, रोडों में काफ़ी भीड़ देखने को मिली है। और जो सरकार की व्यवस्था की मुस्तैदी की बात की जाती है, कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर अभी भी मेहनत करने की कतई आवश्यकता है। जी। चलिए, तो देखिए ये भावी अभ्यर्थी आरएएस जिनसे हमने आपकी बात कराई, अभी जब सुन रहे हैं कि रीट में बहुत सारे नकल गिरोह पकड़े जा रहे हैं, पटवारी में पकड़े जा रहे हैं, आरएएस बनने आप आए हैं, तो क्या कुछ मन में चलता है? क्या सिस्टम को लेकर के पूरा ट्रस्ट है मन में? अभी ट्रस्ट तो देखो, रीट के एग्ज़ाम जो हो रही है उसमें इतनी धांधली हुई है और इतना सारा कुछ हुआ है, तो अभी देखते हैं ये एग्ज़ाम कैसे अच्छे से हो पाता है। यही है कि इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर ये चीज़ें होती तो अच्छा नहीं लगता। इतना कोरोना की वजह से वैसे इतना सब कुछ हुआ है, तो सोच रहे यही है कि अच्छे से हो जाए सारी परीक्षा। आप कहाँ से आए हैं? फ्रेशर हैं या पहले भी आरएएस दिया है? नहीं, प्रेशर हुआ है। चलिए, तो देखिए कुछ विद्यार्थियों से हमने आपकी बात कराई, परीक्षार्थियों से भी बात कराई। और देखिए जो यहाँ पर एंट्री का जो दौर है सेंटर्स पर वो शुरू हो चुका है। ठीक 10 बजे ये परीक्षा शुरू हो जाएगी। कई सतर्कता दलों का परीक्षा के लिए गठन किया गया। और कोटा में चूंकि एक बड़ी मुन्नाबाइयों की गैंग, रीट परीक्षा में जो नकल गिरोह पकड़ा गया उसके तार भी कोटा से जुड़े थे। और पटवार परीक्षा में तो कोटा में करीब 1 दर्जन मुन्नाबाइयों का बड़ा गिरोह पकड़ में आया था। तो उसको देखते हुए नेटबंदी भी की गई है। संभागीय आयुक्त ने कोटा समेत पूरे कोटा संभाग में 12, बूंदी और झालावाड़ में भी सवेरे 8 बजे के बाद से इंटरनेट बंद कर दिया। कि लीज लाइन जो है वो इस बीच में चालू भी रहेगी, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ, पूरी गाइडलाइन की पालना के साथ ये परीक्षा संपन्न कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। और फिलहाल सेंटर्स पर एंट्री का दौर शुरू हो चुका है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। जोधपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से आयोजित आरएएस और आरपीएससी प्रतियोगी परीक्षा 2021 जिले में बुधवार को सुबह यानी कि आज सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस दरमियान अपर जिला मजिस्ट्रेट रामचंद्र गरवा ने बताया है कि परीक्षा के लिए सूचनाओं और मॉनिटरिंग के लिए अपर जिला कलेक्टर कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए जिले के 49,587 अभ्यर्थियों के लिए 149 परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया है।
राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में 149 केंद्रों पर हो रही आरएएस परीक्षा विधिवत रूप से शुरू हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रही इस परीक्षा को खुद पुलिस कमिश्नर जोसमोहन और जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इंटरनेट बंद किए जाने के साथ सतर्कता टीमें पूरी तरीके से सक्रिय और मुस्तैद दिखाई दे रही हैं। दोपहर 1 बजे तक चलने वाली इस परीक्षा को निष्पक्ष रूप से निष्पादित करने के लिए सभी एजेंसियां मुस्तैदी से काम कर रही हैं। राजस्थान के अन्य जिलों की तरह सूर्यनगरी जोधपुर में भी आरएएस परीक्षा शुरू हो चुकी है। जोधपुर में 49,567 विद्यार्थी जो हैं वो अपनी परीक्षा दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि खास तौर पर पुलिस कमिश्नर जोसमोहन और जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के अलावा तमाम एजेंसियों के अधिकारी इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षाएं संपन्न हो। और जिस तरीके से तमाम जो अन्य परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, ये भी जब निकल जाएगी तब हर कोई राहत की सांस लेगा। वैसे बता दें कि जोधपुर के अंदर जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं पुरानी परीक्षाएं जो हुई हैं उनमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो, उस आधार पर की गई है। मुन्ना भाइयों पर पूरी नजर है और खास तौर पर लगातार जिस तरीके से अधिकारी जो कंट्रोल रूम बनाए हैं उनके माध्यम से पल पल का अपडेट भी ले रहे हैं। सुगमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। अब दौसा से खबर है। आरएएस प्री परीक्षा 2021 सुरक्षा जांच के बाद दिया गया प्रवेश। 29 केंद्रों पर 97,100 से ज्यादा परीक्षार्थी यहां पर एग्जाम देंगे। 10 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक यहां पर भी परीक्षा होगी। सुरक्षा के लिहाज से तगड़े इंतजाम किए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल यहां पर रखा जा रहा है। आरएएस प्री परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा है, इसलिए ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि ये प्रशासन के लिए भी किसी परीक्षा से कम नहीं है। बाड़मेर जिले में भी आरएएस प्री परीक्षा का आयोजन हो रहा है। यहाँ 14,900 परीक्षार्थियों के लिए 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों की गहन जांच के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। इस बार सरकार ने परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों में जूते ले जाने की भी परमिशन नहीं दी है। ऐसे में परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों के बाहर ही जूते उतारने पड़ रहे हैं। आरएएस प्री परीक्षा कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है और उससे पहले परीक्षार्थी जो यहाँ पहुंचे हैं उनको यहाँ एंट्रेंस दिया जाना शुरू कर दिया गया है। पुलिस द्वारा पूरी जांच करने के बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश दिए जा रहे हैं। इनके सारे दस्तावेज हैं वो भी गहनता से जांच कर रहे हैं और उसके बाद इनको प्रवेश दे रहे हैं। परीक्षा ठीक 10 बजे शुरू होगी। उससे पहले आप देख सकते हैं कि 9 बजते ही परीक्षार्थी जो हैं उनको यहाँ प्रवेश दिया जा रहा है और परीक्षार्थी जो है उनकी लंबी लाइनें यहाँ पर लगना शुरू हो गई है और पुलिस द्वारा भी लगातार इनकी जाँच भी की जाए। सर, किस प्रकार से जाँच इनकी की जा रही है? इनके पास में विशेष तौर से कुछ एक तो मोबाइल वगैरह या ऐसी कोई वस्तु नहीं हो जो जिससे कोई इंटरनेट वगैरह से कोई संबंध हो। पैरों के लिए इनके चप्पल अलाउ किया हुआ, लेकिन चप्पल भी बाहर खुलवाते हैं। कुल मिला के बिल्कुल बारीकी से इनकी जांच करने के बाद में इंटर किया जाता है। बिल्कुल बारीकी से जांच हो रही है। कैसी तैयारियां स्टूडेंट्स की है? कैसी तैयारी भैया आपकी? ठीक है सर। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? जयपुर से आए हैं। अच्छा, क्या यहाँ व्यवस्थाएं किस प्रकार की है? ठीक है, अच्छी व्यवस्थाएं दिख रही हैं। आप कहाँ से आए मैम? इधर बाड़मेर से। बाड़मेर से। कैसी तैयारी है परीक्षा को लेकर? कब से तैयारी कर रहे थे? तैयारी तो ऐसे है मतलब प्रोत्साहित है हम कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। थोड़ी झिझक भी है लेकिन उसको लेकर वो तो दूर हो जाएगी। अच्छा फील कर रहे हैं। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? गड्ढा रोड से। अच्छा, कैसी तैयारी है आपकी परीक्षा को? अच्छी है। पटवारी का एग्जाम भी दिया था, उससे पहले भी 6 महीने से तैयारी है। तो कब से तैयारी कितने टाइम से कर रहे हैं आप? विदिन 1 साल से कर रहे हैं। बिल्कुल। परीक्षार्थी जो है उनकी पूरी तैयारियां हैं और सभी उनको पूरा एंट्रेंस यहाँ देना शुरू कर दिया गया है। सर, किस प्रकार से यहाँ परीक्षार्थी उनकी जांच की जा रही है? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जांच करने के बाद एंट्रेंस? बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना निकले जो इस सेंटर पे नहीं है। 3 गलतियां होती सामान्य तौर पर। गलत सेंटर पे बैठ जाते हैं, गलत कमरे में पहुंच जाते हैं, गलत जगह पे बैठ जाते हैं। इन सब का ध्यान रखा जाता है। फिर फोटो चेक की जा रही है, साइन चेक किए जा रहे हैं, एक चीज़ को चेक किया जा रहा है जिससे कहीं कोई दिक्कत भी ना हो। चप्पलें भी इसलिए उतारी जा रही हैं क्योंकि जो पूर्व में जो अनुभव रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक रहे हैं। तो पूरी सावधानी, सजगता सब कुछ है। 1 घंटे का टाइम दिया गया है प्रवेश के लिए, जिससे प्रवेश में कहीं कोई दिक्कत ना हो, पूरी जाँच हो सके, वो आराम से बैठ सके। प्रशासन की ओर से क्या अलग से तैयारियां इन परीक्षार्थियों के लिए? और मोबाइल जो है वो भी नहीं अंदर? कोई मोबाइल। स्थिति यह है कि सेंटर सुपरिटेंडेंट हम लोगों को भी, किसी स्टाफ के पास कोई मोबाइल किस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ना ही कोई इंटरनेट है, ना कोई जेरोक्स मशीन वगैरह, वो सब भी बंद है। इसलिए
कि कहीं भी कुछ लीक होने की गुंजाइश ना बचे। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आरएस प्री परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों ने तैयारियां की है, उसी प्रकार प्रशासन और पुलिस की भी तैयारियां परीक्षा संपन्न करवाने की पूरी है। अशोक शेरा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बाड़मेर। अब इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जोधपुर से मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सीधे उन्हीं के पास मैं चलती हूँ। राजीव, परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है, 10 बज गए हैं। सिर्फ परीक्षा जो परीक्षार्थियों की नहीं बल्कि प्रशासन के लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। सबसे बड़ी परीक्षा, चुनौती भी उतनी बड़ी प्रशासन के सामने। देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला जोधपुर है और जयपुर के बाद में सीधा राजधानी के बाद में जोधपुर का नंबर आता है। तो जिस तरीके से रीट की परीक्षा की बात करें, पटवारी की परीक्षा की बात करें और अब आरएस की परीक्षा की बात करें, यहाँ के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने जिस तरीके से सभी एजेंसियों को साथ में लेकर के जो व्यवस्थाओं को अंजाम दिया, पहले दोनों परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से, आज भी जिस तरीके से आरएस की परीक्षा सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। पुलिस कमिश्नर जोशमोहन लगातार खुद अपने स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वही जिला कलेक्टर पल पल का फीडबैक ले रहे हैं। इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। हर एक सेंटर पर जहां आरएस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो बराबर कलेक्टर को फीडबैक दे रहे हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि निष्पक्ष परीक्षा का आयोजन होना चाहिए, जिससे कि इन भर्तियों के प्रति, परीक्षा के आयोजन के प्रति लोगों का विश्वास कायम हो, तो वो जो कोशिश है, वो जो तस्वीर है, वो जोधपुर में देखने को मिल रही है। और 49,000 जो है परीक्षार्थी हैं, 149 केंद्र बनाए गए हैं और लगातार जो अधिकारी आपस में सामंजस्य बिठाते हुए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी अच्छा, अभी तक कहीं से कोई गड़बड़ी की कोई खबर नहीं, सब कुछ ठीक है, सही तरीके से सभी एंटर कर गए परीक्षा केंद्र में? जी बिल्कुल, तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो एंटर कर चुके हैं अपने अपने सेंटर के अंदर और वह परीक्षा का कार्य शुरू हो चुका है। और खुदा ने खास्ता अगर को मुन्ना भाई बैठता है तो वो अभी कुछ देर में पड़ताल हो जाती है। जब इंद्रजीत साइन करना शुरू करता है, तब चेहरा मिलाने की जब बात आती है, तो ऐसी परिस्थितियों में जैसा कि पिछली बार भी कुछ मुन्ना भाई आ गए थे, कोई फर्जी परीक्षार्थी आ गए थे, उनकी तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जाएगी। माना जा सकता है कि पुलिस प्रशासन की जो पहले की मुस्तैदी है, उस मुस्तैदी में जिस तरह की तस्वीर सामने है आज भी हो सकता है अगर ऐसा कुछ होता तो कभी सामने। बिल्कुल राजीव, सबसे बड़ी परेशानी तो ये मुन्ना भाई ही हैं जिनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है परीक्षा से पहले। बहुत शुक्रिया आपका राजीव पूरी जानकारी के लिए। इसी पर शुभम जुड़ चुके हैं अजमेर से मेरे साथ। शुभम, वहां पर किस तरीके की तैयारी? 10 बज चुके हैं, परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है, सब कुछ ठीक है अभी तक? जी बिल्कुल, जो आरएस परीक्षा 2021 का आयोजन है वो शुरू हो चुका है और मैं बता दूं आपको परीक्षा अभी शुरू हो चुकी है, क्योंकि 10 बजे से परीक्षा शुरू होनी थी। प्रश्न पत्र दिए पहले ही टेबलों पर रखे हुए थे और उसके बाद अब परीक्षार्थी अपनी परीक्षाएं दे रहे हैं। अगर बात करें अजमेर की या पूरे राजस्थान की, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पहले ही निर्देशित कर दिया था कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो मुन्ना भाइयों से लेकर हो, चाहे परीक्षा केंद्र की जो गड़बड़ी हो या अन्य किसी भी चीज में गड़बड़ियां हो, क्योंकि आरपीएससी जो है एक संवैधानिक संस्था है और वो अपने कार्य को लेकर के हमेशा सतर्क रहती है। और इस तरीके की जो इससे पहले उन्होंने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा कराई थी, हाल ही में अभी कॉलेज शिक्षा विभाग की भी परीक्षाएं चल रही है, लेकिन किसी भी तरह की गड़बड़ी को लेकर के आरपीएससी सतर्क है। जो उच्च अधिकारी हैं वो सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे वो आयोग के अध्यक्ष हो, चाहे सेक्रेटरी हो या सचिव हो, जितने भी जो अधिकारी हैं वो खुद मॉनिटरिंग फील्ड में उतर करके कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव ने कल भी कहा था कि हमारी तैयारियां पूर्ण है और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न पूरी परीक्षा ये हो जाएगी। दोपहर 1 बजे तक ये परीक्षा चलनी है, जिसको लेकर के करीबन 6.5 लाख अभ्यर्थियों को पंजीकृत किए गए थे, जिनमें से अब उनकी अटेंडेंस भी हो जाएगी, परीक्षा भी शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी तक हाल फिलहाल की अगर बात करें अजमेर या आसपास की सब जगहों की, तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी अभी तक सामने नहीं आई है कि जैसे मुन्ना भाई, क्योंकि अब अटेंडेंस लगेगी, सिग्नेचर अब होंगे, तो हो सकता है कि आगे ऐसा हो। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम संपन्न हो, सब कुछ ठीक से हो जाए, यही प्रशासन के सामने चुनौती भी है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। लगातार परीक्षा पर नजर रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ।